आपको कि वो कहते हैं कि मोदी सरकार आने से भारत की जो सेना है वो कमज़ोर हो गई है? जी सर, हमें तो नहीं लगता है मोदी जी के आने से भारत की सेना कमज़ोर हो गई है। मोदी जी के आने से भारत की सेना और कुछ अच्छी हो गई सर, और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं भारत की सेना से सर। राहुल गांधी जी कहते हैं कि सेना पिट रही है, मोदी सरकार चुप है, सोई हुई है, चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले देश ऊपर है, सेना ऊपर है, उसके बाद सारी पॉलिटिक्स पार्टी है। पॉलिटिक्स तो सेना पर और देश पे होना ही नहीं चाहिए। आज इकोनॉमी कहाँ जा रही है? 4 साल बाद देखना इंडिया वर्ल्ड की पावर बनेगी। आज आप ये देखना और कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं मोदी जी के राज में। पीओ के छोड़ा, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान भी इसी में आ जा। अब भी हाँ चलो। और जो पाकिस्तान की बात ये है, अगर पाकिस्तान 1971 की लड़ाई देगी, अगर दूसरी लड़ाई करेगा तो 2024 की लड़ाई और बढ़ेगी और बढ़ जाएगा। देश मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी ने काम करा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। 1 इंच जगह नहीं जाएगी। ये अब चाहे कुछ भी कर ले, चल राहुल गांधी कह ले। जी सर, मेरा नाम वसीम खान हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश से ग्राम पंचायत सदस्य हूँ सर। जी जी, जैसे भारत और चीन में जो सेना में, भारत चीन की सेना में जो झड़प हुई, उसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, सेना पे सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की सेना पिट रही है, लेकिन भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, सोई हुई है। आप क्या कहेंगे इसको? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो भारत की सेना है, चीन में जो धड़पड़ हो रही है, वो हमारे भारत देश की सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं पर से कमज़ोर नहीं है सर। जी, और राहुल गांधी जी को कुछ आगे तो आ नहीं रहा है, तो उन्होंने ये मुद्दा अपनी राजनीति के लिए आगे 2024 के लिए अपना बना रखा है सर। ये लगता है आपको कि वो कहते हैं कि मोदी सरकार आने से भारत की जो सेना है वो कमज़ोर हो गई है? जी सर, हमें तो नहीं लगता है मोदी जी के आने से भारत की सेना कमज़ोर हो गई है। मोदी जी के आने से भारत की सेना और कुछ अच्छी हो गई सर, और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं भारत की सेना से सर, और बॉर्डर पर भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी वहाँ पर चल रही है सर। भारत और चाइना की सेना में जो झड़प हुई है, उसको लेकर बयानबाजी चालू हो रही है, राजनीति हो रही है कि सेना पिट रही है। ऐसा है, देश के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दलों के एकजुट होकर हमें भारत से चाइना से लड़ना चाहिए। एक बात मैं आपको कहता हूँ, देश मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी ने काम करा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। 1 इंच जगह नहीं जाएगी। ये अब चाहे कुछ भी कर ले, चल राहुल गांधी कह ले, चाहे राहुल गांधी कह ले। विपक्ष का काम है अपना खुद न छुरा छोड़ना, जो कुछ भी करें। पीओ के छोड़ा, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान भी इसी में आ जा। अब भी हाँ चलो। और जो पाकिस्तान की बात ये है, अगर पाकिस्तान 1971 की लड़ाई देगी, अगर दूसरी लड़ाई करेगा तो 2024 की लड़ाई और बढ़ेगी और बढ़ जाएगा। कुछ तो कहते हैं चाइना घुस के बैठ गया है, मोदी जी डरे हुए हैं, 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा। ये अपनी रोटियां सेकेंगे कैसे, ये बता दो मेरे को। अगर ये कहेंगे नहीं तो इनको पूछेगा कौन? हाय अल्लाह, कुछ भी करते रहे। आज संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता मोदी जी को, इंडिया को मिली, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, मोदी जी 1 इंच जगह नहीं देंगे जब तक मोदी जी हैं। राहुल गांधी कहते हैं जब से मोदी सरकार आई सेना कमजोर हो। यही है। आप देखो, सीतारमण ने संसद में पप्पू का जवाब दिया नहीं दिया कितना बढ़िया जवाब दिया, सबको मालूम है। फिर आज इकोनॉमी कहाँ जा रही है? 4 साल बाद देखना इंडिया वर्ल्ड की पावर बनेगी। आज आप ये देखना और कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं मोदी जी के राज में। ऐसा कुछ नहीं है। और गुजरात देख लो, 5 आई हैं, चीटें कितनी आ रही हैं। क्या नाम हुआ सर? मोनिस। जो सेना को लेकर झड़प हुई है, 1 मिनट सर रुकिए, क्या कहेंगे जिस तरह से बयानबाजी हो रही है? किसको लेकर? सेना को लेकर कहते हैं कि चाइना से सेना पिट रही है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी इसमें चुप रहने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पे कुछ हुआ है। अब पूरी वहाँ पे क्या तस्वीर है वो तो हम नहीं जानते। आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि सरकार काम कर रही है और इसमें कोई राय नहीं है कि सरकार इसमें पीछे हट रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी की भी सेना भारत के अंदर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, जैसे ऐसे मुश्किल हालातों में, जैसे दो देशों की सेना आपस में टकरा जाए, ऐसे मुश्किल हालातों में सेना का मनोबल तोड़ना या उनका मनोबल बढ़ाना? मनोबल क्यों तोड़ेंगे भाई? तो उनका बार बार अपमान करना, कभी सबूत मांगना, कभी पिट रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल उठाना ठीक है क्या? नहीं, ये मनोबल तोड़ना, देखिए ये हमारा ही देश है ना, हमारा ही देश है, किसी और का तो नहीं है। इसमें मोदी जी हो या ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले या मोदी जी के बाद भी भारत देश चलेगा।
बिल्कुल चलेगा। मोदी जी हैं? मोदी जी की बात भी चलेगा ना देश। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस रहे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेना पे राजनीति नहीं होनी। सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक। कोई देखिए, मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या यार किसी की भी हो, सेना अपना काम करती है, देश के लिए सेवा। हमारा ही है ना, देश तो हमारा ही है, देश किसी और का तो नहीं है। अब हम अगर अपनी सरकार को ही नीचा करने लगे या किसी को भी नीचा करने लगे, वो तो कहीं का लॉजिक नहीं हुआ ना। मोदी जी हो या कोई भी हो, इसमें सरकार का कोई वो रोल नहीं है। इसमें सेना है, सेना हमारी है, देश हमारा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। नहीं, सेना के साथ हमको खड़ा रहना चाहिए हमेशा। सेना के साथ हमको, युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? जैसे जो बयान मैं तो ये सोचता हूँ इंडियन आर्मी के साथ हमेशा तैनात रहना चाहिए हम लोगों को। प्रधानमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो साले बैठ के ताज पैलेस में चाय पीते हैं और सेना हमारी सुरक्षा करती है। वो भी बॉर्डर पर, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, चाहे प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री नहीं जाता है, सबसे पहले वही जाते हैं, ठोके जाते हैं और शहीद होके घर जाता है। एक नौजवान की अर्थी, तब उसके माँ बाप से पूछो, प्रधानमंत्री तब नहीं जाता है। प्रधानमंत्री चाय पी के एरोप्लेन में बैठ के तब जाएगा। कोई कमज़ोर नहीं है, सेना का जो बल है वो उतना ही है, कोई कमज़ोर नहीं हुई है, ठीक है। सेना का मनोबल उतना ही ऊंचा रहेगा, हमेशा ऊंचा, चाहे मोदी होए चाहे राहुल होए, वो कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेगी। सेना जो भी है देश के लिए, सारा देशवासी उसके साथ है। कोई मुसीबत आती है सबसे पहले सेना आगे जाती है, ना कोई नेता आगे जाता है, ये बात है, ठीक है। राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ, ये उनका पर्सनल मैटर है कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि देश के मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि देश सेव है तो हम सेव हैं और वो नेता भी सेव हैं। यदि देश सेव नहीं है तो वो भी नहीं सेव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति तो कहते हैं सेना के ऊपर नहीं करना चाहिए और भी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। वो चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। उसी से उनका बल बढ़ेगा, तभी वो जीत पाएंगे। यदि हम ऐसे राजनीति करेंगे तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। हमें उनको पुश करना है, वो किसी प्रकार भी पुश करना है, चाहे कोई भी दल का है। मैं सभी दलों का सम्मान करता हूँ और सेना का मनोबल कभी नहीं करना चाहिए। इसी से हमारा देश बचा है। सेना का स्थान है वो सबसे ऊंचा है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम फरहान हाशमी हुआ। जिस तरह से भारत से और चीन की सेना में जो झड़प हुई, उसके बाद राजनीति चालू हो गई सेना पे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि सेना पिट रही है, मोदी सरकार चुप है, सोई हुई है, चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले देश ऊपर है, सेना ऊपर है, उसके बाद सारी पॉलिटिक्स पार्टी है। पॉलिटिक्स तो सेना पर और देश पे होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गंदी बात है। शर्मनाक विषय है ये, सेना पे पॉलिटिक्स करना बहुत शर्मनाक विषय है। हाँ, बहुत शर्मनाक विषय है, इस पर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि चीन जो तैयारी कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास भी बैकअप है। हमारे राजनीतिज्ञ भी अभी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अगर देश पे, सेना पे कोई बात आती है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, और भी जो हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आगे खड़ा होना चाहिए और उसका बैकअप प्लान हमें करना चाहिए कि हमारा बैकअप प्लान क्या है। इफ़ अगर चाइना अचानक से अटैक करता है तो हमारा बैकअप प्लान होना चाहिए, उसके लिए पूरा हमारे पास वो होना चाहिए। वैसे तो हम विश्व के चौथे ताकतवर देश है, तो हमारे पास ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान होगा और हम ज़रूर मुँह तोड़ जवाब देंगे, घबराना नहीं है। अच्छा, जैसे बात करते हैं जो 3 स्टेटों में भी चुनाव हुए, तीनों में अलग अलग पार्टियाँ जीती। 24 की अगर बात करें तो PM की रेस में किसको देखना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको सबसे बेस्ट पार्टी कौन है? देखो, ये तो ऑब्वियसली अब ये जैसे पहले आपका क्वेश्चन था देश और सेना, तो वो एक इंडिविजुअल था। लेकिन अब मैं जिसको फेवर करता हूँ, जिस पार्टी को, मैं भी हर इंसान किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी न किसी लीडर को फेवर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, पिछले 2004 से शायद हमारे यहाँ मोदी सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में भी हमारे पास 14 से 14 से, तो उनको काफ़ी समय हो गया। तो मतलब एक आदमी को अगर आप बार बार मौका देते हो तो मोनोपोली सी हो जाती है कि वो हर जगह वो। तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी एज पर माई पर्सनल परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस होने चाहिए। हर 5 साल के बाद हर गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि कंपटीशन आएगा कि पिछले ने ये नहीं किया तो उसको मौका नहीं मिला, तो मुझे कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। सो दैट्स वाई मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं तो अभी नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ 2 ही है। एक हमारे जो बीजेपी है और दूसरा कांग्रेस है। उसके अलावा तो बाकी सब क्षेत्रीय पार्टी है। केजरीवाल जी उछल रहे हैं कि हम क्या नाम है, केजरीवाल की राष्ट्रीय पार्टी होगी। हाँ, वो राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। बट जो उनकी पॉलिटिक्स है वो गंदी पॉलिटिक्स करके आप
राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकते। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको इंडिविजुअल सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा होना चाहिए। किसी भी इंसान को अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको मतलब किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को, किसी पर्टिकुलर इसको करके नहीं करना चाहिए। ये देश सबका है, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर के चलना होगा, जब ही आपको वो होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए। ऑब्वियसली कांग्रेस मतलब फिर से एक नई ज़िंदगी, नई सांस लेने की कोशिश कर रही है। 70 साल राज किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। आज अपने दिल्ली के अंदर में अगर देखा जाए तो जितनी भी ये फ्लाईओवर का जाम है वो किसकी है? बीजेपी ने नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, CPI-ML ने नहीं दिया, CPI ने नहीं दिया, वो शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, कांग्रेस ने दिया। या फिर जो कुछ भी है, जो सबसे पहले अगर परमाणु बम की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ इंदिरा गांधी के टाइम में परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसके बाद अटल जी की सरकार में हुआ। तो कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए, इसको एक मौका मिलना चाहिए। अब PM फेस की बात कर लेते, कांग्रेस में PM का फेस आप किसको देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस में PM का फेस तो ऐसा अभी कोई वैसा आया नहीं है, जैसे अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है कि इलेक्शन के बाद वो अपना CM फेस या PM फेस करते हैं। तो ऑब्वियसली अभी कांग्रेस के पास वैसा कुछ आया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी को मौका दिया जाए तो वो ऑब्वियसली एक यूथ हैं और यूथ के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स होती है वो टोटली यूथ पे होती है, जो अब मौका मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल परसेप्शन है। बाकी लोग 1 अरब के लोगों की देश है, तो हर का अपना अपना अलग होगा। ऑब्वियसली आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एक मौका उनको मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए।